और झारखंड से खबर मिल रही है, जहां गिरिडीह में भीषण आग लग गई है। कई घर इस आग में जलकर राख हो चुके हैं। गिरिडीह के बिरनी में ये आग लगी है, जिसकी वजह से लाखों के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। और शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगने की जानकारी मिल रही है। पीड़ितों ने इसके बाद मुआवजे की मांग की है। लेकिन एक खौफनाक तस्वीरें जरा आप देखिए, कैसे वहां पर चीख पुकार मच गई, लाखों का नुकसान हो गया है। इस तरह की भी खबर मिल रही है। हालांकि शॉर्ट सर्किट हुआ और कैसे एक के बाद एक घर में आग फैलती चली गई, उसकी तस्वीरें आपके सामने। मध्य प्रदेश का इंदौर, जहां सफाई के लिए देश की नंबर 1 सिटी होने की तारीफ होती है, लेकिन उसकी नंबर 1 के इस तमगे को बदनाम करने के आरोप पुलिस पर लगा है। क्योंकि जिस खाकी पर अपराध को रोकने का जिम्मा होता है, उसी खाकी पर लूट और रिश्वतखोरी के अब आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने चेकिंग के नाम पर एक घर से 22 तोला सोना गायब कर दिया था। दरअसल पुलिस ने चेक बाउंस मामले में गौरव जैन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। आरोप है कि एसआई समेत 5 पुलिसकर्मी दबिश देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने फ्लैट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। वीडियो में दिख रहा है कि एक पुलिसकर्मी दूसरे पुलिसकर्मी को इशारा करके सीसीटीवी दिखा रहा है और फिर टेबल पर चढ़कर उसे तोड़ने की कोशिश करता है। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिसकर्मी घर में नकली चाबी से ताला खोलकर घर में घुसते हैं। तलाशी के नाम पर घर में रखा हुआ 22 तोला सोना गायब कर देते हैं। पीड़ितों का आरोप है कि मामला दबाने की एवज में रिश्वत भी मांगी जा रही है, जिसकी शिकायत पुलिस में की गई है। खाकी पर लगे इन आरोपों ने पूरे पुलिस प्रशासन को शर्मसार कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्थान के सीकर स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने बाबा श्याम से देश प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और उत्तराखंड के विकास के लिए आशीर्वाद मांगा। उन्होंने बाबा श्याम की चौखट पर माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, श्याम बाबा से उत्तराखंड और समस्त देशवासियों की खुशहाली और उन्नति की प्रार्थना की है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने उन्हें विशेष पूजा अर्चना करवाई। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने स्वास्तिक बनाया। दर्शन और पूजा अर्चना के बाद श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री धामी को श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर और बाबा श्याम का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इस मौके पर प्रशासन और मंदिर कमेटी की ओर से चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। और अब दिखाते हैं आपको राजधानी दिल्ली की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए कल नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन बीजेपी और आप ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए हैं। 29 अप्रैल को होने वाले इस चुनाव में बहुमत के हिसाब से मुकाबला काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है। एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में व्यापारियों की समस्याओं को लेकर जन सुनवाई हुई, जिसमें एपीएमसी के वाइस चेयरमैन और तमाम आला अधिकारियों ने व्यापारियों की शिकायतें सुनी और उनके जल्द समाधान का भरोसा दिया। दिल्ली के उत्तम नगर में हत्या के बाद दहशत का माहौल है। सुरक्षा न मिलने से नाराज कॉलोनी के लोगों ने अपने घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप यह है कि पुलिस कार्रवाई के बजाय आरोपियों को संरक्षण दे रही है। राजधानी दिल्ली में गर्मी ने प्रचंड रूप धारण कर लिया है। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचने के साथ ही मौसम विभाग ने हीट अलर्ट जारी कर दिया है। चिलचिलाती धूप और लू के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। और दिल्ली के मधु विहार में क्राइम ब्रांच ने ब्रांड का नकली सामान बनाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने छापेमारी में 1.5 लाख से ज्यादा नकली प्रोडक्ट बरामद कर लिया है। इसके साथ ही गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को धर दबोचा गया। महज 5 साल की उम्र में हरगुन ने जो मिसाल पेश की है, वो समाज के लिए प्रेरणा बन गई है। अपने गुल्लक दान कर उसने बाढ़ पीड़ितों की मदद की है और मानवता का सच्चा पाठ पढ़ाया है। पंजाब में बरनाला के यूकेजी छात्र 5 साल के हरगुन सिंह ढालीवाल ने बाढ़ पीड़ितों की मदद कर मिसाल पेश की है। हरगुन ने अपनी गुल्लक दान कर पंजाब सरकार को सहयोग दिया था। इसी नेक पहल के लिए हरगुन को 26 जनवरी को राज्य सरकार ने सम्मानित भी किया था। वहीं चंडीगढ़ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आईपीएल मैच के दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने उन्हें गोल्ड मेडल देकर एक बार फिर से सम्मानित किया। मैच के दौरान हरगुन को फिल्मी सितारों से ऑटोग्राफ बैच भी मिला। और अब एक नजर डालते हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबरों पर। मिडिल ईस्ट में युद्ध की आहट के बीच राहत की खबर आ गई है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर को बढ़ा दिया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि जब तक ईरान से शांति प्रस्ताव नहीं आता, अमेरिका सैन्य कार्रवाई नहीं करने वाला। सेना पर दिए विवादित बयान को लेकर राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। राहुल गांधी ने लखनऊ की अदालत में चल रही मानहानि की कार्रवाई को चुनौती दी है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर उनकी टिप्पणी को लेकर यह केस दर्ज हुआ था। पहलगाम आतंकी हमले की आज पहली बरसी है। सेना के सुरक्षा चक्र के बीच आज कश्मीर की वादियां पर्यटकों से गुलजार हैं और होटल पूरी तरह से बुक हैं। खौफ को पीछे छोड़ रिकॉर्ड संख्या में सैलानी पहुंचकर ये बता चुके हैं कि कश्मीर की वादियों में जहर घोलने वालों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने वाले।
बाबा केदार के भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 51 कुंतक फूलों से सजे केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 8 बजे पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए जाएंगे। बाबा की डोली धाम पहुंच चुकी है, जहां पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में भव्य स्वागत किया गया। और आईपैक रेड मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जांच में दखल देने के आरोपों पर ईडी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ईडी ने सीएम और राज्य के डीजीपी के खिलाफ एफआईआर की मांग की है, जबकि ममता बनर्जी ने इसे केंद्र की राजनीतिक साजिश करार दे दिया है।